नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। अमित। अरे बाबूजी उठे नहीं क्या अभी तक? टाइम पे दवाएं नहीं लेने पे उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। अमित जरा देखो तो उनके कमरे में जाकर। मैं रोटियां बना रही हूँ, सब्जी भी गैस पे रखी है, तुम्हारा टिफिन भी लगाना है अभी। जागते ही चाय चाहिए उनको, वो भी सुबह ठीक 7 बजे। अब तो पौने 8 भी बज गए और चाय चाय करते अभी तक वो किचन में आए भी नहीं। अदिति की बातें सुन के अमित को भी आश्चर्य हुआ। बाबूजी अभी तक उठे क्यों नहीं? वह तुरंत कमरे में गया। बाबूजी तो बिस्तर पे ही थे, बहुत ही गहरी नींद में थे। अमित ने उन्हें आवाज दी, बाबूजी उठिए, 8 बजने को आए हैं, आपको चाय नहीं पीनी है क्या? कोई जवाब ना पाकर अमित ने उन्हें हिलाया और जगाने की कोशिश की, लेकिन एकदम ठंडे पड़े शरीर के स्पर्श से वह चौंक गया और चीख पड़ा, अदिति, अदिति इधर आओ जल्दी। देखो बाबूजी नहीं उठ रहे। रोटी बेलना छोड़ सब्जी पे गैस उसने बंद करके अदिति तेजी से बाबूजी के कमरे में पहुंची। अमित को तो कुछ सूझ भी नहीं रहा था। बोला, अदिति देखो ना, बाबूजी उठते ही नहीं हैं। अदिति ने भी कोशिश की पर बाबूजी तो नहीं जागे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और फिर खुद को ही सांत्वना देती हुई बोली, जरूर रात की दवाइयों के असर से ही गहरी नींद में होंगे। ठहरो, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। अदिति ने डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्हें ही जिन्हें अक्सर बाबूजी को उन्हें दिखाती थी, रेगुलर डॉक्टर। हेलो डॉक्टर साहब, मैं गीता बोल रही हूँ। हाँ, डॉक्टर ने कहा। हाँ गीता बोलो, बाबूजी तो ठीक है ना? परसों ही उन्हें चेक किया था, बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने दवाई भी चेंज कर दी है। अदिति ने कहा, डॉक्टर साहब बाबूजी उठ नहीं रहे हैं, प्लीज़ आप जल्दी घर आ सकते हैं क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जल्दी आता हूँ, तुरंत ही आता हूँ। 10 मिनट के बाद डॉक्टर साहब आ गए। बाबूजी को चेक भी किया, फिर अमित की पीठ पर संतावना की थपकी देखते हुए बोले, सुबह सुबह ही इनकी डेथ हो गई है, बीपी इन पर भारी गुजरा, मैं डेथ सर्टिफिकेट बना देता हूँ। डॉक्टर की बात सुन के अदिति हिचकियाँ ले लेके रोने लग गई। डॉक्टर ने कहा, गीता जन्म मरण तो हमारे हाथ में नहीं होता है, और फिर देखो तो इनकी उम्र भी कितनी ज़्यादा हो गई थी, अब होने को कौन टाल सकता है। फिर अमित की तरफ देखते हुए बोले, मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ जो तकलीफ से ये निजात पा गए। अल्जाइमर रोग भी बहुत ही तकलीफदेह होता है, खुद पेशेंट के लिए भी और उनके नाते रिश्तेदारों के लिए भी। मैं डेथ सर्टिफिकेट पे उनका क्या नाम लिखूं? उन्हें चेक करने आता था तो तुम लोगों की देखा देखी मैं भी बाबूजी ही कहता था। गीता के बाबूजी के रूप में ही जानता हूँ मैं इन्हें। डॉक्टर ने आगे अपनी बात कही। थोड़ी देर के बाद अमित और अदिति सकपकाते हुए से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर गीता, जो डॉक्टर के लिए सिर्फ गीता थी, उसने चुप्पी तोड़ी और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब मेरा नाम गीता नहीं है, अदिति है। पिछले 10 सालों से मैं बाबूजी के लिए गीता थी। डॉक्टर साहब ने कहा, क्या मतलब? अदिति ने कहा, यही कोई 10 साल पुरानी बात है डॉक्टर साहब। मैं साग सब्जी लेने के लिए सब्जी मार्केट गई हुई थी। खरीदारी के बाद जब मैं मार्केट से बाहर आ रही थी और किसी खाली रिक्शे की तलाश में इधर उधर देख रही थी, तभी गीता गीता पुकारते हुए एक बुजुर्ग से व्यक्ति मेरे करीब पहुंचे और मेरा हाथ पकड़ के मुझसे बोले, गीता मुझे अपना घर नहीं मिल रहा है, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन किधर जाऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा हुआ कि तू आ गई, चल अब घर चलें। बुजुर्ग किसी अच्छे घर के लग रहे थे, दिखने से भी और कपड़ों से भी। मेरा हाथ थामे बोलने लगी, गीता जल्दी कर, घर चल, मुझे कब से भूख लगी है। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उन बुजुर्ग की स्नेहमयी मीठी वाणी को सुनकर सोचा, इनको अपने घर ले जाती हूँ, कुछ खिलाकर शांति से जब इनका एड्रेस पूछूंगी तब फिर मैं इन्हें उनके घर छोड़ाऊंगी। अतः रिक्शा पे हम दोनों ही घर आ गए। घर पहुँचते ही बुजुर्ग बोलने लगे, गीता जल्दी से खाना दे दे, मुझे बहुत जोर भूख लगी है। मैंने जल्दी से थाली में उपलब्ध भोजन उन्हें परोसा तो वो कई दिनों से जैसे भूखे थे, उपवासे थे, वो तेजी से खाने लगे। भर पेट भोजन के बाद जब मैंने उनसे पूछा, बाबूजी आप कहाँ रहते हैं, याद है आपको? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ के आ जाती हूँ। इस पर उन्होंने कहा, यही तो मेरा घर है बेटा, मैं यहीं रहता हूँ। मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था, पर थोड़ी देर के बाद वो सोफे पे ही सो गए। शाम को अमित के घर आने पे मैंने सारा किस्सा कह सुनाया। फिर अमित के कहने पे हमने न्यूज़पेपर में गुमशुदा वाले पृष्ठ पे, टीवी पे गुमशुदा वाले कार्यक्रम के माध्यम से बुजुर्ग का एड्रेस नाते रिश्तेदारों से पता करने की बहुत कोशिश की,
अमित ने पुलिस थाने में भी उन बुजुर्ग की जानकारी दी। पुलिस ने कहा, हम कुछ पता लगेगा तब आपको खबर दे देंगे। तब तक बुजुर्ग को अपने घर पे ही रखिए। अगर कोई दिक्कत है तो हम उन्हें सरकारी वृद्धाश्रम या अस्पताल में दाखिल करवा देते हैं। पर उनकी हालत देख के हमारा दिल नहीं माना। गीता, आज भिंडी की सब्जी बनाना, आज बेसन की भजिए वाली कढ़ी बनाना गीता, आज हलवे खाने की इच्छा है। ऐसी फरमाइशें वो किया करते। उनकी बातें, उनका अपनापन देख के मेरा मन भर आता। बड़े हक से वो मुझसे हर बात कहते, जो भी मुझे वो भाता। हफ्ता भर गुजर गया, लेकिन उनके पता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली, लेकिन घर में रहे बुजुर्ग का अस्तित्व हमें बहुत अच्छा लगने लगा। उनके लिए हमें कुछ करना बहुत अच्छा लगता। मैंने और अमित ने निर्णय लिया किया कि हम इन्हें कहीं भी नहीं भेजेंगे, अपने घर में अपने साथ ही रखेंगे। फिर हमने पुलिस थाने में भी इस निर्णय की सूचना दे दी। बस तभी से ये बुजुर्ग हमारे बाबूजी बन गए। इस बात को 10 साल हो गए और 10 साल हो गए मेरा दूसरा नामकरण हुए, गीता। आज बाबूजी के साथ गीता का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। बोलते हुए अदिति की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अदिति से सारा किस्सा सुनकर डॉक्टर निशब्द रह गए। थोड़ी देर बाद बोले, इतने सालों से मुझे जरा सा भी एहसास भी नहीं हुआ कि ये तुम्हारे पिता नहीं है, कोई गैर है। सच कहूँ तो अल्जाइमर बहुत ही गंभीर रोग है। आजकल वृद्ध लोगों में ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। आज के दौर में खुद की औलादें अपने माता पिता को साथ रखना पसंद नहीं करती। पैसे, प्रॉपर्टी वसूली करके वृद्ध माता पिता की जवाबदारी से मुंह मोड़ लेने का चलन समाज में बढ़ गया है। दिनों दिन वृद्धाश्रम में भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी समाज में आप जैसे लोग भी हैं। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य का विषय है। फिर डॉक्टर साहब खामोश हो गए। उन्होंने अमित और अदिति के पीठ पे प्यार और संतानों भरी थपकी दी। बाबूजी का डेथ सर्टिफिकेट उन्हें सौंपा और डबडबाई आंखों से घर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।